चला आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने से भूत प्रेत बाधा समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ आने से उनकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा लोगों का मानना है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि हमारी मन्नतें पूरी होती है, इसलिए हम आए हैं। इस युग में कहीं न कहीं विज्ञान को चुनौती देने वाला है यह मेला। विज्ञान पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आस्था का सैलाब उमड़ा, 3 दिनों तक चलता है। आज एकादशी के दिन भोर में मंदरी बजते ही मेला समाप्त हो गया। यह मेला पहाड़ के चारों तरफ से घिरा हुआ है। बरही गांव जहां लगता है मेला, लोग पहाड़ों और खेतों में अपना टेंट लगाकर रहते हैं। बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो मेले में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे से निगरानी की जा रही है। भारी पुलिस के अलावा सादे वर्दी के साथ ही साथ महिला पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। माइनस आपको बता दें कि सैकड़ों वर्ष पहले बरही गांव में बेचू यादव नामक एक व्यक्ति थे। बेचू यादव पहलवान भी थे। बरही गांव के चारों तरफ जंगल ही जंगल था। जंगल में भैंस चराने रोज जाते थे। एक दिन उनकी शेर से सामना हो गई। शेर से लड़ाई हुई। बेचू यादव भी घायल हो गए और शेर भी घायल हो गए। वह घायल अवस्था में बरही गांव में पहुंचे। वहां आकाशवाणी हुई और कहा गया कि बेचू जो मांगना हो मांग लो। जानकार बताते हैं कि जब आकाशवाणी हुई तो शेर के रूप में स्वयं भगवान भोले शिव शंकर थे। वहीं बेचू यादव ने कहा कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे चौरी पर जो भी भक्त आए उसकी मनोकामना पूरी हो। इधर बेचू यादव घर नहीं पहुंचे। उनकी पत्नी घबराने लगी और बेचू यादव की खोज में जंगल में निकल पड़ी। जहां जहां खून के निशान थे, उसी निशान के आधार पर गांव में पहुंची तो जानकारी मिली कि बेचू यादव घायल हो गए हैं। शेर से मल्लयुद्ध हुआ है। उस समय उनकी पत्नी बरही में थी, उनको लड़की पैदा हुई थी। यही नहीं, जब देखी कि बेचू यादव घायल हो गए हैं, वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर भक्सी नदी पड़ता है, वहां स्नान करने चली गई और वहां से आने के बाद उसी गांव में कुछ ही दूरी पर अपनी भी चिंता सजाकर समाधि ले ली। इधर बेचू यादव की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी समाधि की चौरी गांव के पहले ही बना है। तभी से बेचूबीर और बरहिया माता के नाम से जाना जाता है। बरही गांव, ऐसा माना जाता है कि जब से दोनों लोगों की पूजा नहीं होगी, मन्नतें पूरी नहीं होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग खेल रहे, हबुआ रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों की आस्था जो जुड़ी है। प्रसाद के रूप में चावल का एक दाना ही काफी है। अक्षत के रूप चावल का वितरण किया जाता। मंदिर से लोग प्रसाद के रूप में लेकर जाते हैं। ये बेचूबीर बाबा का ऐतिहासिक मेला है। बेचूबीर बाबा को देव पुरुष के रूप में लोग पूजते हैं। ये 350 से 400 साल पहले की कहानी है और बेचूबीर
वीर पुरुष थे और सिद्ध पुरुष थे, शिव जी के अनन्य भक्त थे ये। और यहाँ की मान्यता है कि जो महिलाएं नाउम्मीद हो जाती हैं, उनकी गोद सूनी रहती है, वो महिलाएं जो आती हैं यहाँ से उन बेचूबीर बाबा का आशीर्वाद लेकर जाती हैं। निश्चित रूप से उनको संतान प्राप्ति होती है, बेटा ही होता है। और प्रेत बाधाओं से मुक्ति के रूप में बेचूबीर बाबा के समाधि पर महिलाएं या पुरुष जिनको प्रेत बाधा से मुक्ति नहीं मिलती, यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं, वो तुरंत उनका प्रेत बाधाओं से मुक्ति 100% यहाँ मिलती है। मेले की शुरुआत बेचूबीर बाबा और बाघ में लड़ाई हुई। बाघ और बेचूबीर बाबा 3 दिन 3 रात लड़ते रहे। तीसरी रात में 3 बजे रात के लगभग में बाघ घायल हो गया और बाघ मर गया। और इनको गांव वाले गए, ये भी घायल थे, इनको उठा के लोग जब चले तो उन्होंने कहा कि जहां मेरा प्राण निकल जाए वहीं पर हमको ज़मीन के नीचे समाधि दे देना। तो ये परंपरा जो बेचूबीर बाबा की पूजा होती है, उनके वंशजों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हमारे बड़े भाई पूजा ये सदियों से आ रही। जिस समय इनका प्राण निकला था, बेचूबीर की मुख्य पूजा उसी 4 बजे भोर में हम लोग करते हैं। बरहिया माता बेचूबीर बाबा की पत्नी थी और जब उन्होंने मौत की खबर सुना तो बरहिया, ये जंगल महाल गांव है, बगल में बरहिया गांव है, तो वहाँ बरहिया में उन्होंने जो सूचना पाया कि बेचूबीर बाबा तो देहांत कर गए, मर गए बाघ से लड़ते लड़ते, तो अपनी 12 दिन की बेटी को लेकर के वहीं पर वो सती हो गई। इसीलिए उस गांव का नाम उन्हीं के नाम पर है, बरहिया। तो तब वो सती हो गई, वो बरहिया माता हो गई। ये बेचूबीर बाबा हैं। 3 दिन मेला चलता है, कितनी भीड़ होती है? 5 से 7 लाख लोग 3 दिन 3 रात में यहाँ आते हैं। अंतर प्रांतीय लोग आते हैं और ऐसा आप अद्भुत चमत्कार, यहाँ पे न कोई पुजारी है, न कोई ओझा है, न सोखा है, केवल वंशज लोग इनकी मुख्य पूजा करते हैं। और सारे लोग अपनी पूजा स्वतः इनके समाधि पर माथा टेक के करते हैं। सुरक्षा की क्या व्यवस्था? सुरक्षा का इंतजाम जिला प्रशासन का अच्छा है। और आवागमन के रूप में आज़ादी के बाद पहली बार अच्छी सड़क आधी अधूरी भी बनी है, अभी बनना बाकी है। लेकिन आज़ादी के बाद बेचूबीर का जो ऐतिहासिक मेला लगता है, आज़ादी के बाद किसी सरकार ने विकास की गति को प्रदान नहीं किया। बिजली भी आ गई है, चिकित्सा की कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, नल जल के लिए एक टंकी अभी बन रही है, बन गई है। तो यहाँ समुचित विकास